Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel Conceptual Academy with Shami। तो आज हम जो क्लास 10 का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, रिपल टैंक है। क्या है हमारे पास, रिपल टैंक है। रिपल टैंक किस तरह से काम करता है, किस लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले रिपल टैंक के लिए जिन जिन चीज़ों की नीड होती है ना, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे क्या बनाया मैंने, यहाँ पे ये चीज़ें आप वन बाय वन देख लें। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर ट्रे लिया हुआ है। ये क्या है हमारे पास, जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं चाय वगैरह के लिए, या फिर दूसरे जो हम पॉट्स वगैरह, बर्तन वगैरह उठाने के लिए जिस ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह की एक ट्रे को लिया गया है। सही है, रेक्टेंगुलर ट्रे लिया गया। और रेक्टेंगुलर ट्रे, या फिर आप यूँ कंसीडर करें, जो रेक्टेंगुलर ट्रे लिया गया है, या फिर वो टेबल नहीं होती है जहाँ पे हम बैठ के क्या करते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, उस तरह की टेबल ली। उस टेबल का जो ऊपर वाला वुड वाला एरिया है, लकड़ी वाला जो एरिया है, उसको काट के आपने क्या कर दिया, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट गिलास लगा दिया। क्या कर दिया, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट गिलास लगा दिया। ट्रांसपेरेंट गिलास लगाया, साथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे एक वुडन बार लगाया। ये क्या है हमारे पास, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, वुडन बार है। सही है, वुडन बार है। ये वुडन बार क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक मोटर को क्या करेगा, सपोर्ट देगा। ये अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसके ज़रिए क्या कर रहे हो आप, वेव्स को जनरेट करवा रहे हो। इलेक्ट्रिक मोटर है, सही है, इलेक्ट्रिक मोटर है ये, जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, वेव्स को जनरेट करवाएंगे। इलेक्ट्रिक मोटर ऑन होगी तो क्या होंगी, पेडल्स जब इसकी मूव करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब डिप होगा। जो हमारे पास यहाँ पे जो जिस पेडल के ज़रिए क्या होंगी, यहाँ पे डिफरेंट तरह की क्या होंगी, कभी वो पेडल जाके हिट कर रहा होगा पानी के अंदर, यहाँ पे वाटर के अंदर हम काम कर रहे हैं, ये सारा याद रखें। इसमें डिप होगा, कभी निकल रहा होगा, कभी इन होगा, कभी आउट होगा, तो उसके ज़रिए क्या होंगी, इसके अंदर वेव्स जनरेट होंगी। किसकी, वाटर वेव्स जनरेट होंगी। यहाँ से क्या किया, इस इलेक्ट्रिक मोटर को फर्दर जाके कनेक्ट किया है, किसके साथ, एक की के साथ, जिसको आप स्विच भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, दूसरा नाम इसका क्या दे सकते हो, स्विच भी कह सकते हो इसको। सही है, स्विच के साथ क्या कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया है। सही है, अब यहाँ इसका पूरा काम क्या होता है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है, लैम्प कनेक्ट कर दिया। ये कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को बेसिकली, या इस एक्सपेरिमेंट को आप ऐसी जगह में परफॉर्म करोगे जहाँ पे पूरे रूम के अंदर क्या होगा, डार्कनेस होगी, यानी कि पूरा रूम क्या हो रहा होगा, डार्क डार्क हो रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, इस बल्ब में से निकलने वाली रेजिस क्या होंगी, इस जो रेक्टेंगुलर ट्रे है उसकी सरफेस के ऊपर आके क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी इसकी सरफेस के ऊपर। और यहाँ पे क्या है, आपने कौन सा गिलास यूज़ किया है, ट्रांसपेरेंट गिलास। मकसद क्या है ट्रांसपेरेंट गिलास का यूज़ करने का, कि यहाँ पे जब आके इसकी लाइट यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो लाइट जो वेव्स जनरेट होंगी, वेव्स जो जनरेट होंगी उसका जो है ना पैटर्न देखने के लिए आपने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक स्क्रीन रखी हुई है, जिसको आप पेपर शीट भी कह सकते हैं। वाइट कलर की कोई पेपर शीट रखा हुआ, कि यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली वेव्स जनरेट हो रही हैं उनका पैटर्न हमें यहाँ पे दिखे इस शीट के ऊपर। यानी कि पेपर की जो शीट है, वाइट पेपर की शीट, या फिर स्क्रीन जिसे कह सकते हो, यहाँ पे आपको क्या होगा, इसका शेडो मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो पैटर्न। जो वेव्स यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, या फिर प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका पैटर्न इस वाली स्क्रीन के ऊपर हमें क्या होगा, दिखेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे पानी रखा हुआ, हमने क्या रखा हुआ, पानी रखा हुआ। इस तरफ क्या था हमारे पास, डीप वाटर था, यहाँ पे क्या है हमारे पास, शेलवर वाटर है। डीप वाटर का मतलब क्या हुआ, गहरा पानी, और यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते बढ़ते शेलवर वाटर है। सही है, पानी रखा हुआ, पूरा पानी मौजूद है रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर, जिसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ, ट्रांसपेरेंट गिलास रखा हुआ। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर भी कह सकते हो। इसी का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर भी कह सकते हो, जिसके ज़रिए क्या होंगी चीज़ें जनरेट, यानी कि ये पेडल्स मूव करवाओगे आप वाइब्रेटर की, तो ये फर्दर इसके साथ क्या होगा, एक जो है ना पीस, वुडन पीस कह सकते हो, या फिर लोहे की कोई पीस कनेक्टेड है, जो जाके फर्दर क्या करेंगी, वाटर के ऊपर ऐसे स्ट्राइक कर रही होंगी, जिसकी वजह से क्या होंगी, यहाँ पे जो वेव्स जनरेट होंगी वो कैसी होंगी, स्ट्रेट स्ट्रेट
कलर की क्या होंगी हमारे पास यहाँ पे वेव्स जनरेट होंगी, इस तरह की स्ट्रेट। यहाँ पे मैं इसलिए डॉटेड एरिया से बना रहा हूँ क्योंकि बीच में उन चीज़ों के नाम भी लिखे हुए हैं, तो डॉटेड से यहाँ पे मैं क्लियरली बना देता हूँ। ये जो वेव्स बनेंगी ना यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको बिल्कुल स्ट्रेट वेव्स यहाँ पे फॉर्म होती हुई नज़र आएंगी, यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर। बात समझ में आ गई? यहाँ पे वेव्स फॉर्म होती हुई नज़र, यानी कि पैटर्न यहाँ पे जिस तरह की वेव्स होंगी वो सारी की सारी कहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर इसका पैटर्न, एक कंप्लीट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारा काम कब हो रहा है? डार्क रूम इसके लिए नेसेसरी है, यानी कि डार्क रूम में आप ये काम कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ क्या है, बल्ब की लाइट कहाँ पे पड़ रही है? आके इस सरफेस के ऊपर पड़ रही है, सरफेस में। तो यहाँ पे जो वेव्स जनरेट होंगी किसके ज़रिए? वाइब्रेटर या फिर इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए जो आपने वेव्स जनरेट करवाई, उनका पैटर्न आपने स्क्रीन पे देखना है और इसको विजुलाइज करना है कि बेसिकली ये काम करते क्यों है, कि ये जो वेव्स बनती हैं, वेव्स जनरेट होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसीज़ क्या होती हैं, यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है वेव्स की, उनकी वेवलेंथ किस तरह की होती हैं, या फिर अगर मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक या फिर बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर के अंदर हमारे पास आते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होती हैं, या फिर यहाँ पे लिखे हैं मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स किस तरह की होंगी, या फिर डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स किस तरह की होंगी। ये तीनों चीज़ों को भी डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, वेव्स को जनरेट करवाते हैं थ्रू रिपल टैंक, यानी कि रिपल टैंक के ज़रिए क्या करवाते हैं हम, रिपल टैंक हमें नीड होती है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये पूरा सेटअप दे के वेव्स जनरेट करवाते हैं, प्रोड्यूस करवा के उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर डायफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना है, तो ये हम कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, ये कहाँ लेबॉर्ट्री के अंदर अक्सर वेव्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो आप क्या उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास रिपल टैंक की नीड होती है। आए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन मैंने पहले से लिखा हुआ है कि रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस, नथिंग बट डिवाइस। क्या है हमारे पास? रिपल टैंक एक डिवाइस है, डिवाइस की तरह काम करती है, जिसका काम क्या है, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस। क्या करती हैं? विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस, क्या करवाती हैं? प्रोड्यूस करवाती हैं किस चीज़ को? वेव्स को। इन वाटर, पानी के अंदर। पानी, याद रखें मीडियम पानी होना चाहिए, वरना ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वाटर के अंदर ही क्या होंगी आपके पास, वेव्स जनरेट होंगी अगर रिपल टैंक का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। बात समझ में आ गई? तो ये इसकी डेफिनेशन। अब कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, किसकी? कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्या कहती है? कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर चलें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने क्या की हैं, यूज़ की हैं। लेट सपोज अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, की यूज़ हुआ है या फिर स्विच यूज़ हुआ है या फिर वाइब्रेटर, जिसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की है। वुडन बार किस लिए बेसिकली यूज़ किया गया? इस इलेक्ट्रिक मोटर को सपोर्ट देने के लिए यूज़ किया गया। बात समझ में आ गई? इसमें से इलेक्ट्रिक मोटर में से वायर्स निकाल के हमने क्या कर दिए, की के साथ कनेक्ट किए हैं, ताकि यहाँ से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर रन करेगा, जिसकी वजह से उसकी पेडल जाके पानी को हीट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो वेव्स जनरेट होंगी। आप एक ईजिली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जान सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू रेक्टेंगुलर ट्रे, यानी कि ये जो ट्रे हमने इसके ऊपर प्लेस की है टेबल के ऊपर, वो मतलब ग्राउंड से लेकर वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस याद रखें 1/2 मीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम थोड़ा बहुत हो सकता है, यानी कि ज़्यादा इसके अंदर चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, 1/2 मीटर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देखें तो यहाँ पे जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, यहाँ पे जो वेव्स जनरेट हो रही हैं उनका पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे पैटर्न नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर। वजह क्या है? ट्रांसपेरेंट गिलास है। तो जब लाइट यहाँ पे पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या होंगी, हमें एक पैटर्न मिलेगा, वेव्स का कंप्लीट पैटर्न। इस कंप्लीट पैटर्न के अंदर यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने, ब्राइट लाइन्स शो। जो ब्राइट लाइंस होंगी, लेट सपोज ये वाली लाइंस क्या हैं, ब्राइट हैं, फिर ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये ब्लैक है, ये बीच का एरिया ब्राइट है, ये फिर ब्राइट है, ये जो रेड कलर से लिखी हुई है ये क्या है, हमारे पास डार्क है। तो ब्राइट लाइंस शो करती हैं किसको?
क्रस्ट को शो करती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स के अंदर दो टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र वेव्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म हो रही थी, बात समझ में आ गई, और वो वाटर वेव्स ही थी। तो जो हमारे पास ब्राइट लाइंस होंगी ना, ये जो बीच का पोर्शन है, ये चीज़ किसको शो कर रहा है हमारे पास, वो क्रस्ट को शो कर रहा है। किस चीज़ को शो कर रहा है, क्रस्ट को शो कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें डार्क लाइंस की, डार्क लाइंस का मतलब ये जो रेड कलर से मैंने लाइनें बनाई हुई हैं, ये वाली लाइनें किस चीज़ को शो कर रही हैं, ये ट्रफ को शो कर रही हैं। बात समझ में आ गई, ट्रफ को शो कर रही हैं। लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है जो मैंने यहाँ पे बताया कि डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू ट्रे, यानी कि रेक्टेंगुलर ट्रे से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाफ मीटर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के। अगर सारे पॉइंट एक जगह हम कहीं पे लिखें तो क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर ट्रे। याद रखें रेक्टेंगुलर ट्रे होना चाहिए। जैसे कि हम देखें तो रेक्टेंगल हम हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर एक शेप होती है, ख़ास तरह की शेप्स, जिसमें क्या होती हैं, चारों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल दी एंगल्स आर 90, यानी कि 90 या फिर सेम भी कह सकते हैं, सही है। ऐसी एक शेप को लेके आपने क्या करना है, रिपल टैंक को स्टडी करना है और वेव्स को स्टडी करना है रिपल टैंक के अंदर रहते हुए। बात समझ में आ गई। दूसरी जो चीज़ हमने यूज़ की है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको हमने दूसरा नाम क्या दिया है, वाइब्रेटर का नाम दिया है। यानी कि इसके थ्रू क्या होंगी, हमारे पास वेव्स जनरेट होंगी। जब तक आप मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक आपके पास वेव्स जनरेट नहीं हो सकती। इस बात को अपने माइंड में रखें। तो वाइब्रेटर के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, मीडियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, वेव्स जनरेट होकर फर्दर आगे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं और इसको स्टडी कर रहे हैं आप। थर्ड जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, स्विच यूज़ कर रहे हैं, या जिसका दूसरा नाम की है, यहाँ पर भी लिखा है मैंने की या फिर स्विच। इसके ज़रिए क्या करोगे आप, जो इलेक्ट्रिक मोटर है या फिर जो वाइब्रेटर है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, जिसकी वजह से क्या होंगी, जब वाइब्रेटर मूव करेगा तो इसकी पैडल जब लगेंगी मूव होगा। या तो आपने ये पैडल वगैरह देखी होंगी कश्ती वगैरह, उसमें भी ये पैडल्स होती हैं, तो ये जाके क्या करेंगी, वाटर की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की, याद रखें यहाँ पे जो वेव्स फॉर्म हो रही हैं इन रिपल टैंक या फिर इन रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर जो वेव्स फॉर्म हो रही हैं वो किस तरह की फॉर्म हो रही हैं, स्ट्रेट लाइन की वेव्स यहाँ पे क्या हो रही हैं, फॉर्म हो रही हैं और वो ट्रेवल कर रही हैं। आप इसको स्क्रीन के ऊपर हाई रेजोल्यूशन का कोई कैमरा यहाँ पे लगा दें, उसके ज़रिए क्या कर दें, यहाँ पे एक पिक्चर क्या करवा दें, फॉर्म करवा दें और पिक्चर के अंदर देखें कि आप वेव्स किस तरह से बन रही हैं, इनका पैटर्न यहाँ पे आप उसको स्टडी कर सकते हो ईजिली। फोर्थ वन अगर बात करें तो स्क्रीन है, पेपर शीट है, इसी की बात हो रही है। स्क्रीन और पेपर शीट की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी। इसके अलावा आप मतलब रिपल टैंक के अंदर वेव्स को स्टडी नहीं कर सकते हो, सही है। जो जो चीज़ें नीड है ना वो मैंने अलग से यहाँ पर भी रखी है। लैंप और बल्ब का क्या काम है, यहाँ से जब लाइट आके इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको नज़र आएगा। अदरवाइज आप अगर डार्क रूम में कर रहे हो, पूरा ही रूम डार्क है, बल्ब भी नहीं है, तो आपको ये वाला जो वेव्स तो जनरेट होंगी, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो वेव्स तो जनरेट होंगी, लेकिन उसका पैटर्न आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगा, तो आप वेव्स को स्टडी नहीं कर सकते। इस बात को अपने माइंड में रखें। लास्ट बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या है, वुडन बार। वुडन बार का मैंने क्या फंक्शन बताया था, वुडन बार क्या करता है, सपोर्ट देता है, किसको, इलेक्ट्रिक मोटर को सपोर्ट देता है, ताकि क्या हो, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर उसके ऊपर सपोर्टेड हो और वो क्या करे, मूव करे, तो जाके उसके साथ उसके पेडल क्या करेंगे, पेडल जब मूव करेगा तो यहाँ पे एक समझ लें कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट उसके साथ कनेक्टेड है, या छोटी सी पीस उसके साथ बिल्कुल ऐसी मतलब कि लंबाई के अंदर क्या है, एक पीस है जो कि क्या कर रही है, पानी में जाके स्ट्राइक कर रही है, जिसकी वजह से वेव्स जनरेट होकर आगे की तरफ जा रही हैं। बात समझ में आ गई। ये तो कुछ हमारे पास आ गई, कौन सी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें आ गई रिपल टैंक की। ये सिंपल क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अब हम स्टडी करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स क्या हो सकती हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स की बात करें या फिर बिहेवियर ऑफ वेव्स की बात करें तो ये क्या हो सकती हैं। हम देखते हैं इसको अपनी अगली स्लाइड के ऊपर, यानी कि इसको रिमूव करके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम किसको स्टडी करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हो या फिर डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि जिनको हमने नाम दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स या फिर बिहेवियर ऑफ वेव्स। वेव्स क्या किस तरह का बिहेव करेंगी,
कौन से प्रोसेस के अंदर वेव्स का बिहेवियर किस तरह का होगा, रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर किस तरह का होगा, या फिर डायफ्रैक्शन के अंदर किस तरह का होगा। इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। करैक्टरिस्टिक और बिहेवियर ऑफ वेव्स, यानी कि करैक्टरिस्टिक कैसा होगा वेव्स का, या फिर बिहेवियर, जिसका दूसरा नाम क्या है, बिहेवियर किस तरह का होगा वेव्स का। तो हमने क्या किया हुआ है, इस तरफ का जो पानी हमने कंसिडर किया कि हमने क्या किया हुआ है, डीप वाटर, यानी कि किसी चीज़ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अगर कंसिडर करूँ तो ये किसी स्विमिंग पूल को आप कंसिडर कर सकते हो। डीप वाटर से क्या करवा रहे हो, वेव्स को जनरेट करवा रहे हो, प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो वो प्रोपेगेट करके आगे फर्दर ट्रेवल करती हैं। जब वो शेलवर वाटर में आते हैं तो क्या होता है, इसको स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम कम टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि एक मीडियम से वेव्स का क्या होना, वाटर का मतलब वेव्स का दूसरे मीडियम में स्ट्राइक करना, फिर दोबारा से उसी मीडियम में आना, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लैक वेव्स आपको नज़र आ रही है क्या है, वेव फ्रंट है, सही है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट, ये हमने जो इंसिडेंट पढ़ने वाली जो वेव्स हैं वो उनको हमने ब्लैक एरिया से लिखा हुआ, ये सारी ब्लैक वेव्स हैं, स्ट्रेट हैं, याद रखें, स्ट्रेट वेव्स जनरेट होकर मूव करके ट्रेवल करके आगे जा रही हैं, जाके क्या हो रही हैं उधर, जब किससे टकरा रही हैं, किसके साथ, ऑब्स्टेकल, या इसको कह सकते हैं आप बैरियर भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, बैरियर का नाम दे सकते हो। ये जो आपने रुकावट सामने रखी है, लकड़ी की एक पीस को आपने क्या कर दिया, पानी की जो वेव्स प्रोड्यूस होकर आगे की तरफ आ रही हैं उनके रास्ते में कहीं पे प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ये तमाम वेव्स आके इसके साथ टकराएंगी। इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है वो क्या हो रही है, उनकी मोशन किस तरह की है, बिल्कुल यूं मोशन कर रही हैं, सही है, मोशन करती हुई आ रही है, बल्कि यूं नहीं कर रही है मोशन, तो यूं जा रही हैं, लेकिन क्या है, स्ट्रेट फॉर्म के अंदर है, मतलब वेव्स फ्रंट क्या हो रही हैं, ऐसे मूव कर रही हैं आगे की तरफ, मूव करके जब वो ऑब्स्टेकल से टकराएंगी, ये जो आगे रुकावट रखी है हमने, या फिर बैरियर रखा हुआ उसके साथ, या फिर आप कह सकते हैं किसी स्लिट को रखा, स्लिट पीस को रखा हुआ, उसके साथ टकराने के बाद जो वेव्स होंगी ना, वो फिर यूं मूव करने लग जाएंगी। क्या मूव करेंगी, उनकी मोशन यूं हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो जिस पॉइंट पे जाके वेव्स इंसिडेंट करती हैं उसको इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। अगर उसके सामने एक हम क्या करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या, अब मैंने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था कहाँ पे, चैप्टर नंबर 13 के अंदर डिस्कस किया था, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया था हमने। यहाँ पे हम किसको स्टडी कर रहे हैं, वाटर को, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किसकी वेव्स, वाटर की वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पे हमने किसको स्टडी किया था, रिफ्लेक्शन तो हो रही थी, लेकिन किस चीज़ को स्टडी किया था, वहाँ पे हमने लाइट की रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था। जैसे कि पूरे रूम में अभी लाइट है, उस लाइट की रिफ्लेक्शन किस तरह की होगी उसको स्टडी किया था। अब ये जा रही है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट वाटर वेव्स, यानी कि पड़ने वाली जो वाटर वेव्स, किसके ऊपर पड़ने वाली, इस सरफेस के ऊपर, इस बैरियर के ऊपर पड़ने वाली रेस को मैंने यहाँ से निकाल के ये बड़ा करके शो करवाया। दूसरा वाला एरो क्या हो रहा है, यूं नीचे की तरफ आ रहा है, ये कौन सी है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड वाटर वेव्स हैं। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड वाटर वेव्स हैं। अब क्या करें, इन दोनों के बीच में जिस पॉइंट पे आके पानी इंसिडेंट कर रहा है, हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये पॉइंट भी मैंने वहाँ पे बता दिया था आपको चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो इस पॉइंट के स्ट्राइक करने के बाद क्या होंगी, वेव्स अब नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर इस एंगल की बात करें, नॉर्मल और इंसिडेंट वाटर वेव्स के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, सही है। और जो दूसरा एंगल होता है किस किस के बीच में, यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये नीचे की तरफ आने वाली रे, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने कहाँ पे, रिफ्लेक्टेड वाटर वेव्स। और ये कौन सी वेव्स हैं, इंसिडेंट वाटर वेव्स। इन दोनों का जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट वाटर वेव्स का जो एंगल होगा किसके साथ, नॉर्मल के साथ, या फिर मैं बात करूँ रिफ्लेक्टेड वाटर वेव्स का जो एंगल होगा किसके साथ, नॉर्मल के साथ, वो दोनों कैसे होंगे हमारे पास, हमेशा इक्वल होते हैं। ये तो इसका मतलब लॉ भी कहता है कि
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो हम इस चीज़ को स्टडी, अगर इस बैरियर को अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट यूं वर्टिकली इसको प्लेस करेंगे तो जितनी वेव्स आएंगी आगे टकराने के बाद दोबारा पीछे की तरफ आएंगी। हालांकि यहाँ पर भी क्या हो रही है, वेव्स दोबारा से पहले मीडियम में ही आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता हुआ नज़र आ रहा, हमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, बैरियर को किसी सर्टेन एंगल, किसी सम एंगल के अंदर प्लेस किया ताकि क्या हो, हम रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को स्टडी कर पाएँ। बात समझ में आ गई? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, हमारे पास हमेशा इक्वल होता है रिफ्लेक्शन के लिए थ्रू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये बातें कुछ हैं, इसको याद रखें। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस स्लिट के बाद। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आएगी उस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या कहती हैं। बिहेवियर से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक है, वो मैं यहाँ से रिमूव करके लिख भी देता हूँ। क्या है हमारे पास, पहला हमने स्टडी किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स किस तरह का है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स किस तरह का होगा। देखें यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, एक सपोज करें कि ये क्या है, हमारे पास स्विमिंग पूल है, या फिर आप कोई बाल्टी कंसीडर कर सकते हो, बकेट जिसमें, या फिर कोई आप कोई भी बर्तन जिसके अंदर पानी रखा हुआ, लेकिन बर्तन ऐसा होना चाहिए कि बर्तन की एक साइड क्या हो, डीप हो, मतलब डीप वाटर हो, काफ़ी पानी भरा हुआ, दूसरी साइड पे क्या हो, हमारे पास शेल्वर वाटर हो। ऐसी चीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन क्या कहती है, यानी कि वेव्स का इंटर होना कहाँ से, डीप वाटर में से किस में, दूसरे किसी रीजन में इंटर होना, शेल्वर वाटर के अंदर इंटर होते वक्त क्या कर जाना, बेंड कर जाना, थोड़ा सा मुड़ जाना वेव्स का। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। यानी कि बेंडिंग ऑफ वेव्स, यूँ कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ वेव्स, बेंडिंग ऑफ वेव्स किससे, किसी एक मीडियम से दूसरा। पहला मीडियम क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे दो तरह के मीडियम है। मीडियम को याद रखें, हमारे पास तीन तरह के मीडियम होते थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मैं बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स के अंदर, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं हमारे पास। यहाँ पे जो मीडियम है वो लिक्विड है, एक ही मीडियम है, लेकिन इसमें भी हमने दो मीडियम कंसिडर किए हैं। क्यों? क्योंकि एक डीप वाटर है, एक शेल्वर वाटर है। आपको पता है डीप वाटर के अंदर जो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, ग्रेटर होती है। इस बात को तो आप जानते हैं। यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी, ग्रेटर वेवलेंथ वाली क्या होंगी, हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो क्या, कैसी होगी, हमारे पास ग्रेटर वेवलेंथ होगी। और अगर इसकी बात करें शेल्वर वाटर की, तो यहाँ पे क्या होगी, स्मॉलर होगी, स्मॉलर वेवलेंथ होगी। इस बात को माइंड में रखें, सही है। स्मॉलर वेवलेंथ की जो हमारे पास वेव्स होंगी वो प्रोड्यूस होंगी शेल्वर वाटर में। ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, कहीं सी साइड में जाएं, डीप एरिया के अंदर, सी साइड का जो डीप रीजन है उसके अंदर जब आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी वेव्स क्या हो रही होती हैं, फॉर्म होके, जनरेट होके आगे की तरफ ट्रेवल करती हैं। कॉर्नर एरियाज़ पे, साइड एरियाज़ पे अगर आप देखें तो छोटी छोटी वेव्स क्या हो रही होती हैं, प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो इससे ये बात पता चल रहा है। अब देखो वेवलेंथ को हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, वेवलेंथ को हम स्टडी करेंगे। फ्रीक्वेंसी को याद रखें, फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जो चाहे हमारा डीप वाटर हो चाहे हमारा शेल्वर वाटर हो, सब में क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है फ्रीक्वेंसी। चेंजिंग किस में आ रहा है, रिफ्रैक्शन में आएगा, रिफ्लेक्शन में चेंज आएगा, डायफ्रैक्शन में। इसके नेक्स्ट वाला जो हमारे पास ये सेकंड वन है। थर्ड नंबर पे जो मैं स्टडी करने वाला हूँ वो क्या है, हमारे पास डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होती हैं उसको भी मैं बताता हूँ। तो इसमें चेंजिंग आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। रिफ्रैक्शन में भी चेंज आ रहा है, रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रहा है, डायफ्रैक्शन किस तरह की होगी वो मैं अब बताने वाला हूँ। रिफ्लेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और साथ में देखो वेवलेंथ में चेंजिंग, यहाँ पे जो डीप वाटर के अंदर जो वेव्स होंगी वाटर की, वो क्या होंगी, ग्रेटर वेवलेंथ वाली। ग्रेटर वेवलेंथ वाली हमारे पास क्या होंगी,
वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और शेलवर वाटर के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होंगी, स्मॉलर वेवलेंथ वाली वेव्स जनरेट होंगी, मूव होंगी, प्रोड्यूस होंगी, सॉरी मूव नहीं होंगी, प्रोड्यूस होंगी। इस बात को याद रखें। तो बस सिंपल ये है, आप देख सकते हैं ये वेव्स मैंने जनरेट करवाई हैं, स्ट्रेट वेव्स मूव करती हुई आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। ये रिपल टैंक के टॉपिक हैं, रिपल टैंक से रिलेटेड हैं। पानी के अंदर वेव्स किस तरह की हैं हमारे पास, वैसे तो आप देखें तो जो सी साइड होती हैं वहाँ स्ट्रेट वेव्स भी होती हैं, या फिर आप कहीं पाउंड के अंदर, तालाब के अंदर पानी स्टोन को डिप करते हो तो वहाँ पे क्या होती हैं, सर्कुलर फॉर्म के अंदर वेव्स जनरेट होकर आगे ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पे किसको स्टडी कर रहे हैं, रिपल टैंक के ज़रिए हम स्टडी कर रहे हैं कि उन तीन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, उन तीन करैक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से चेंजिंग आती है, रिफ्रैक्शन के अंदर क्या चेंज आता है, डायफ्रैक्शन में क्या आता है, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या आता है। तो स्ट्रेट वेव्स जनरेट हो रही हैं यहाँ पे, आई यहाँ तक। अब देखें ये वेव्स, ये डीप वाटर से जैसे ही शेलवर वाटर में इंटर होने लगी, डीप वाटर से जैसे ही शेलवर, ये स्ट्रेट है सही है, शेलवर वाटर में इंटर होने लगी तो ये देखें आप बेंड कर गई। हालांकि ये बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, ये बेंड कर गई। यहाँ पर भी आप देखें बेंड कर गई, ये फिर आगे बेंड होती गई, बेंड होती गई, बेंड होती गई। इस तरह फर्दर आगे क्या करेंगी, मीडियम के अंदर ट्रेवल करेंगी। अगर यहाँ पे क्या कर दें, एंगल को चेक करें, एंगल को क्या कर दें आप चेक करें एंगल को, तो यहाँ पे देखें इनके बिल्कुल क्या कर दें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। क्या कर दें, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा नॉर्मल, हमारे पास इस तरह का एक नॉर्मल होगा। इंसिडेंट इसके साथ ये जो ऊपर वाली हमारे पास क्या है, ऊपर वाली जो हमारे पास रे है या फिर वेव्स है, वो कौन सी वेव्स हैं हमारे पास, इंसिडेंट वेव्स हैं। इंसिडेंट वेव्स का एंगल यहाँ पे देखें, चेक करें, ये कुछ एंगल होगा, एंगल आई होगा, यहाँ पे एंगल आर होगा, यानी कि एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। क्या इक्वल होगा, नहीं होगा इक्वल। ये याद रखें, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, कौन सा वाला, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस डज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस बात को याद रखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल नहीं होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर। यानी कि जिस एंगल के ऊपर क्या किया था आपने, डीप वाटर से वेव्स जनरेट करवाई थी, वो शेलवर वाटर में जाते वक्त तो उसने क्या किया, विद नॉर्मल के साथ उनका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात की बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, ये डीप में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जस्ट जो बातें इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर वो चीज़ भी आप चाह रहे हो कि मैं बता दूँ तो कॉमेंट्स बॉक्स में बता दें, इंशाल्लाह उस चीज़ को भी अलग से एक वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक रखें। शेलवर वाटर में जाते वक्त क्या होती है, वहाँ की जो वेवलेंथ होती है, जो वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ स्मॉलर होती है, और जो डीप वाटर होता है उसकी कैसी होती है, ग्रेटर होती है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, डज नॉट इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो ये है हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, बिहेवियर ऑफ वेव्स। सेकंड बिहेवियर, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, सही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसका थर्ड वन, जो कि हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि डायफ्रैक्शन किस तरह से होती है वेव्स की। अगर डायफ्रैक्शन को समझना है तो हमें क्या करना होगा, वेव्स की डायफ्रैक्शन को समझ रहे हैं, ये भी कहाँ पे होगा, पानी की, यानी कि वाटर की जो वेव्स होंगी उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, दो वुडन पीसेस, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्लॉक हैं, दो क्या है, ब्लॉक रखे हुए हैं, ईंट हैं, दो ईंटें ली हुई हैं, उनको हमने क्या नाम दिया, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को, किसको कहते हैं, रुकावट को, सही है, रुकावट। ऑब्स्टेकल हमने लिए हुए। रुकावट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, वेव्स, पानी की वेव्स प्रोड्यूस होके क्या कर रही हैं, आगे मीडियम के अंदर ट्रेवल करके जब आगे की तरफ आएंगी तो यहाँ आके क्या करेंगे, इनको एक रुकावट मिलेगी। यहाँ से जो पानी आ रहा है वो भी रुकेगा, यहाँ से भी, और ये वाला पानी यहाँ से गुजर जाएगा। जब गुजरेगा तो इनके एजिस से, इनके निकलते वक्त इनके एजिस से जब टकराएगा तो एक सेमी सर्कल फॉर्म होगा इस तरह का। इस तरह की वेव्स जनरेट होना स्टार्ट होंगी। आगे की तरफ जो वेव्स जनरेट होंगी वो इस तरह की वेव्स जनरेट होंगी। ये वाली वेव्स किस तरह की होंगी, सेमी सर्कल की होंगी। क्या होंगी, सेमी
सर्कल वाली हमारे पास क्या होंगी, वेव्स इस तरफ जो बनेंगी वो सेमी सर्कल के अंदर होंगी। सेमी सर्कल का मतलब ये होगा, अब देखें एक ये हो गया, दूसरा इधर से मिला दें तो ये क्या हो रहा है, कंप्लीट सर्कल बन रहा है। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, इसको सेमी सर्कल वाली क्या हो रही है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं दूसरी तरफ जो फॉर्म हो रही हैं। याद रखें ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्स्टेकल हैं, ये वाली रुकावट और ये वाली रुकावट, ये यहाँ का जो डिस्टेंस होना चाहे वो क्या होना चाहे, यहाँ की जो वेवलेंथ है, इनके बीच की जो वेवलेंथ है उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सही है, उससे कम या फिर ग्रेट या अकॉर्डिंग टू इनके बराबर, मतलब अकॉर्डिंग टू ये वाला डिस्टेंस बिटवीन वेवलेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू वेव, दो वेव के बीच का जो डिस्टेंस है उसके मुताबिक होना चाहिए, वरना क्या होगा आपको ये प्रोसेस होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि हमारे पास क्या है, ऑब्स्टेकल इस तरह से रखे गए हैं दूर दूर, दो ऑब्स्टेकल, तो यहाँ से जो वेव्स जनरेट होके आएंगी फर्दर आगे की तरफ ट्रेवल करेंगी, तो यहाँ पे आपको वेव्स फिर सर्कुलर नहीं, इस तरह की वेव्स, इस तरह की फर्दर इस तरह की होते होते आगे क्या हो जाएंगी, फिर स्ट्रेट बनना स्टार्ट हो जाएंगी, इस तरह की स्ट्रेट वेव्स जनरेट होके आगे की तरफ जाएंगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डायफ्रेक्शन ऑफ वेव्स, वेव्स का डायफ्रेक्शन क्या होता है, तो आप सिंपल क्या कहें, बेंडिंग ऑफ वेव्स, यानी कि बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, किसी भी ऑब्स्टेकल में से बेंड नहीं बल्कि स्प्रेडिंग, बेंडिंग नहीं होती यहाँ पे, बेंड मुड़ नहीं रही है बल्कि स्प्रेड हो रही हैं, फैल रही हैं। स्प्रेड का मतलब क्या है, फैलना, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द एजेस, एजिस का मतलब इनके कॉर्नर से टकराने के बाद, फ्रॉम द एजिस ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के एजिस से टकराने के बाद जो हमारे पास वेव्स हैं उनके अंदर जो स्प्रेडिंग आती है, फैलाव आता है। देखो यहाँ छोटा सा सर्कल फिर बड़ा होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट के अंदर जाके वेव्स कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, ये सेमी सर्कल भी ख़त्म हो जाएगा उसका, फिर स्ट्रेट जो है ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जस्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब कि स्प्रेडिंग ऑफ वेव फ्रॉम द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज नाउन एज डायफ्रेक्शन ऑफ वेव्स। क्या कहलाएंगी, जो हमारे पास स्प्रेडिंग होगी किसके, ऑब्स्टेकल के एजेस से टकराने के बाद, वही हमारे पास क्या कहलाता है, डायफ्रेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक इतना रखते हैं। एक चीज़ मेरी यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ पिछले टॉपिक के अंदर मेरे माइंड से निकल गई, रह गई थी, वो क्या है हमारे पास, एक वो चीज़ देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड रह गया था हमारे पास जो हमने डिस्कस किए थे। कौन सी वाली चीज़ें, जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स डिस्कस किए थे, उसके अंदर जो लास्ट वन रह गया था उसको हमने नाम दिया था एम्पलीट्यूड का नाम। लेट सपोज ये एक वेव्स जनरेट हो रही है, जस्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है भी छोटा सा। तो ये एक वेव्स जनरेट हो रही है, ये अनडिस्टर्ब पोजीशन, मैंने इसको क्या कहा था, अनडिस्टर्ब पोजीशन या मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके यहाँ से लेकर ऊपर तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, क्या होगा, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन से या फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फ्रॉम अनडिस्टर्ब पोजीशन से, वहीं क्या कहलाता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड कहलाता है। आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम, आप इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है, कौन सा वाला, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इज नॉन एज, क्या होगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड होगा, नॉन एज एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ गई। ये एक बात हमारी रह गई थी किसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स की। और इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास, क्योंकि ये किसकी बात हो रही, डिस्टेंस की, तो ये एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज व्हाट, मीटर, और इसको एम के साथ लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।